थोड़ा इधर इधर हो जाओ यार। आप इधर थोड़ा इधर आ जाओ यार प्लीज। पता है फिर पूरा घूमना पड़ता है, इशू हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। So in our last class we did financial markets. So we divided financial markets into two types on the basis of the maturity of the instrument that we are using. So on the basis of maturity we divided the financial markets into two parts. One was money market and another was capital market. So money market में जो थी maturity जो थी that was less than 1 year, whereas इन कैपिटल मार्केट जो फंड रेज करते थे इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, गवर्नमेंट्स, उसकी जो मेच्योरिटी होगी वो 1 साल से ज्यादा होगी। ठीक है। इन मनी मार्केट हमने ऑन द बेसिस ऑफ मेच्योरिटी फर्दर हमने डिवाइड किया। 1 साल से कम कम अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 टाइप्स में हमने क्या क्या ONT, वन वॉज ओवरनाइट लोन्स मनी मार्केट, दूसरा नोटिस मनी मार्केट और तीसरा टर्म मनी मार्केट। 1 दिन, 1 से 2 दिन, 2 से 14 दिन और 14 से 364 दिन। फिर हमने डिवाइड किया डिफरेंट टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। सबसे पहले हमने ट्रेजरी बिल्स जो हमने पहले कर लिया होता, सेंट्रल बैंक, RBI ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल बैंक इशूज इट। कौन कौन ले सकता है? पब्लिक ले सकती है, ठीक है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको इशू कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है बट वो जो है दैट इज वो उनको कहते हैं स्टेट डेवलपमेंटल लोन्स। इतना हो गया। फिर उसके बाद हमने किया कॉल मनी मार्केट, जिसमें ओवरनाइट लोन्स दिए जाते हैं और लिए जाते हैं बिटवीन बैंक एंड बैंक्स। पहले में गवर्नमेंट लेती थी, इसमें बैंक्स लेते हैं। किससे लेते हैं? सिर्फ बैंक से लेते हैं ऑन अ रेट कॉल्ड एज इबोर, दैट इज इंटर बैंक ऑफर रेट। ओके, उसकी दो एग्जांपल्स हमने की, एक थी मिबोर मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट और दूसरा लिबोर लंदन इंटर बैंक। और उसमें मैंने बोला था इन दोनों के रिलेटेड आपने कुछ करंट अफेयर था वो पढ़ के आना। फिर उसके बाद हमने मिबोर और मिबिड में हमने डिफरेंस देखा। फिर उसके बाद हमने किया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आर इशूड बाय whom? Banks to get लोन, शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम पब्लिक। मेच्योरिटी कितनी है? 7 days to 1 year। उसके बाद हमने बोला ये इसकी मिनिमम सब्सक्राइबर लिमिट कितनी होनी चाहिए? वो 1 लाख की होगी। और उसके बाद दीज आर नॉन ट्रेडेबल, दीज आर ट्रेडेबल। उसके बाद हमने बोला कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर्स में हमने बोला कॉर्पोरेट्स जो है वो इशू करते हैं। और कौन कौन इशू कर सकता है कॉर्पोरेट्स के अलावा? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और तीसरा कौन? प्राइमरी डीलर। टू गेट फंड्स फ्रॉम होम? पब्लिक। उसके बाद फॉरेन NRIs भी कर सकते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कर सकते हैं। और ये मल्टीपल्स ऑफ 5 लाख के मल्टीपल्स में लिया जाता है। फिर उसके बाद हमने किया कमर्शियल बिल्स। कमर्शियल बिल्स में हमने पूरा वो डायग्राम बनाई कि उसमें डिस्काउंट रेट की बात की हमने, फिर डी डिस्काउंट रेट और बैंक रेट की बात की, जिसमें RBI बैंक्स को देता है इन रिटर्न ऑफ व्हाट? कमर्शियल बिल्स। कमर्शियल बिल्स आर आल्सो कॉल्ड एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फिर रेपो और रिवर्स रेपो रेट हमने किया। आज जो हमारा जो टॉपिक है दैट विल बी कैपिटल मार्केट, जिसमें फंड रेज करते हैं कौन? गवर्नमेंट, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और अदर इंडिविजुअल्स जो है वो फंड रेज करते हैं फॉर मोर देन 1 ईयर, जिनकी मेच्योरिटी 1 साल से ज्यादा होती है। ठीक है। सो जो हमने इसकी डायग्राम बना चुके हैं, तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट कि क्या ये डेट वाला है या क्या ये शेयर्स के रिलेटेड है, तो हमने 2 में डिवाइड किया था। कौन कौन से थे 2 टाइप्स? इक्विटी मार्केट और
डेट मार्केट। इक्विटी मार्केट में हमने कौन से इक्विटी शेयर्स की बात की थी और एक प्रेफरेंस शेयर्स की बात की थी। डेट मार्केट में हमने दो चीजें की थी, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। ये डायग्राम आपने कल बनाई हुई है। आज हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल मार्केट। टॉपिक लिखें आप, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट, रेज फंड फॉर मोर देन 1 ईयर। कैपिटल मार्केट लिखें टॉपिक, रेज फंड फॉर मोर देन 1 ईयर। रेज फंड फॉर मोर देन 1 ईयर। और पहला टॉपिक लिखें डेट मार्केट। डेट मार्केट और फिक्स्ड इनकम मार्केट। सो डेट मार्केट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिक्स्ड इनकम मार्केट। So debt market or fixed income market। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो फंड देगा उसको फिक्स्ड इनकम मिलेगी वक्त के साथ। एक साल से एक तो एक के साल के बाद उसकी मेच्योरिटी होगी, तो ऑब्वियसली जब हम लोन लेते हैं अगर एक साल के बाद मेच्योरिटी होती है तो एक साल के अंदर के मतलब फॉर एग्जांपल 2 साल की उसकी मेच्योरिटी है तो 2 साल में हम उनको फिक्स्ड इनकम देते हैं। फिक्स्ड ही देते हैं ना, इतनी हमारी इंस्टॉलमेंट आपने हर महीने देनी है, तो फिक्स्ड इनकम हम प्रोवाइड करते हैं किसको, जिससे हम लोन लेते हैं। तो हमने बात कर दी, दिस प्रोवाइड फिक्स्ड इनकम। डेट मार्केट प्रोवाइड फिक्स्ड इनकम टू द इन्वेस्टर्स। तो पहला आप लिखें बॉन्ड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बॉन्ड्स का बेसिक हमने इससे पहले कर लिया हुआ है। क्या क्या किया है हमने बॉन्ड्स का, बॉन्ड्स का क्या किया हमने, बॉन्ड्स की जो हमने प्रॉपर डेफिनेशन लिखी थी, दीज आर टर्म लाइबिलिटीज, मेच्योरिटी मोर देन 1 ईयर। रिवीजन करनी चाहिए यार, आप लोगों को रिवीजन करनी, सिर्फ गवर्नमेंट करती है। क्या कर रहे हो यार? हाँ तो बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस से पहले भी कुछ पढ़ा होगा ना हमने, वो क्या पढ़ा था हमने, क्या ये ट्रेडेबल हैं? तो पढ़ो ना यार प्लीज, रिवीजन करके आया करो, छोड़ दो अभी। तो ओवरऑल हमने तब डिवीजन की थी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड प्राइवेट बॉन्ड्स किया था। तो पहला आप टॉपिक लिखें। अब ओवरऑल जितने भी ये बॉन्ड्स हैं उनको हम ओवरऑल डिवीजन अगर करेंगे तो हम अलग अलग टाइप्स की करेंगे। तो पहली टाइप लिखें आप इसकी बॉन्ड्स की, फिक्स्ड इंटरेस्ट बॉन्ड्स। फिक्स्ड इंटरेस्ट बॉन्ड्स, फिक्स्ड इंटरेस्ट बॉन्ड्स। आगे लिखें इसके आगे, एज इंटरेस्ट रेट्स आर फिक्स्ड, as interest rates are fixed, hence returns are also fixed, hence returns are also fixed। जैसे हम लोन लेते हैं ना, वो उसी के हिसाब से ही है। पहले प्री डिसाइडेड होता है कि आपने पर मंथ या जितनी भी इंस्टॉलमेंट कितनी देनी है, तो वो फिक्स्ड होगा। तो जो जिसने इन्वेस्ट किया हुआ उस बॉन्ड में उसको फिक्स्ड इनकम मिलती रहेगी। दूसरा लिखिए आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट बॉन्ड। फ्लोटिंग इंटरेस्ट बॉन्ड क्या होगा, हाँ वेरिएबल होगा। लिखें आप, हियर द इंटरेस्ट रेट्स
could be related to other interest rates like repo rate ठीक है। जब हमने बॉन्ड्स का किया था हमने बोला था कि बॉन्ड्स जब हम लेते हैं उस वक्त मार्केट इंटरेस्ट रेट क्या है उसी के बेसिस पे हम बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट करते हैं, यही किया था हमने। तो इसमें अगर क्वेश्चन आपको आ जाता है कि जो बॉन्ड्स हैं उनका इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होता है बिल्कुल, तो ये वाला जो टाइप है ये इस वाली टाइप ने उसको भी नकार दिया कि हम जब फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पढ़ते हैं तब इंटरेस्ट रेट जो है वो फ्लोट करता है, वेरिएबल होता है विद रिस्पेक्ट टू सम अदर इंटरेस्ट रेट्स लाइक रेपो रेट। अगर रेपो रेट बढ़ा है तो ये भी बढ़ सकता है, ठीक है ना। अगर रेपो रेट कम हुआ है तो ये भी बढ़ सकता है। तो फॉर एग्जांपल आप ये ऐसे छोटा सा बनाएं, इंटरेस्ट इज इक्वल टू रेपो रेट प्लस 2% फॉर एग्जाम्पल। तो हमने इस बॉन्ड के ऊपर जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट बॉन्ड्स होते हैं उस पे हमने ये लिखा होता है कि जितना भी रेपो रेट होगा उसके प्लस 2% होगा हमारा इस बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट। तो अगर रेपो रेट बढ़ता है तो इसका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, अगर रेपो रेट कम होता है तो इसका इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। क्या ये चीज क्लियर है? तो दूसरा टाइप हमने किया, पहला फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, दूसरा फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। अब आने वाले टाइम पे आप देखोगे कि किसी का इंटरेस्ट रेट ही नहीं है। तो वो जो हमने पहले बात की थी कि इंटरेस्ट रेट इज फिक्स्ड ऑन द टाइम व्हेन इट इज बॉट एंड इट इज फिक्स्ड थ्रू आउट द टाइम टिल इट गेट्स टू इट्स मेच्योरिटी, वो चीज भी हमने गलत साबित कर दी। अब अगर कुछ स्टेटमेंट आ जाती है कि मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ जाती है कि बिल्कुल इसका इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होता है, तो वो चीज गलत हो जाएगी कि कभी होती है कभी नहीं होती है, वो डिपेंड करेगा किस टाइप का बॉन्ड है, ठीक है। अब तीसरा आप लिखें जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या है? दीज आर नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग मतलब ये हो गया कि इन पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अब ये कैसे, इनको कैसे मतलब किया जाता है, मतलब हाउ, मतलब अगर इंटरेस्ट बेयरिंग नहीं है तो प्रॉफिट कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल यहां पे फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे या फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे, इंटरेस्ट बॉन्ड पे, फॉर एग्जाम्पल यहां पे प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपीज का बॉन्ड था और हर महीने हर साल 10% का लगता था, तो 10 साल के बाद कितना होगा इसका? 200 रुपीज। जो जिसने खरीदा है वो 200 रुपये पे करेगा। मतलब ये हुआ कि फेस वैल्यू, जो बॉन्ड के ऊपर फेस वैल्यू थी वो 100 रुपए थी, लेकिन 100 रुपए उसने एक्स्ट्रा उसने कमा लिए। अब जीरो कूपन बॉन्ड्स में अगर क्योंकि इंटरेस्ट बेयरिंग नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो कैसे कमाएगा? तो इसमें जो फेस वैल्यू होगी वो डायरेक्टली 200 रुपए की होगी, लेकिन इट इज सोल्ड एट ₹100। ये चीज समझ आई? तो हमने बोला कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में फॉर एग्जांपल 100 रुपए का हमने बॉन्ड लिया, हमने बोला कि 10% इस पे इंटरेस्ट रेट है और 10 साल का ये बॉन्ड है, तो 10 साल के बाद आपने एक्चुअल में कितना रीपेमेंट किया है? 100 रुपया तो इंटरेस्ट अपना प्रिंसिपल किया प्लस 10 साल के 10% लगा लो, 100 रुपए वो हो गए। तो ओवरऑल आपने 200 रुपए रिपे किया किसको? जिससे आपने लिया था 10 साल के बाद। लेकिन जीरो कूपन बॉन्ड में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है। जब इंटरेस्ट कुछ नहीं है तब कहां से प्रॉफिट होगा? फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का ही बॉन्ड लिया था, 10 साल के बाद 100 रुपीज का बॉन्ड वापस आपकी मेच्योरिटी के ऊपर रीपेमेंट हुई है, तो आपको फायदा नहीं हुआ। तो जीरो कूपन बॉन्ड्स में ऐसा नहीं होता। जीरो कूपन बॉन्ड्स में ये पहले से ही जो जिस 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 प्राइस पे ये मेच्योरिटी होगी उतना लिख देते हैं, फिर डिस्काउंट पे बेचते हैं। डिस्काउंट कितना? 100 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, एक्चुअल में 200 रुपए मिलेंगे लास्ट पे, लेकिन इंटरेस्ट नहीं होगा। समझ रहे हो आप?
So these are sold, लिखो these are sold at heavy interest, heavy discounts. These are sold at heavy discounts. Heavy discounts. अगला पॉइंट लिखें आप. When the bond matures, when the bond matures, the bond holder gets the full face value of the bond. Gets the full face value of the bond. क्या ये चीज क्लियर हो गई है?